अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टर्नम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट कर दी है और अब हम डिस्कस करेंगे उसके क्लिनिकल। ठीक, स्टर्नम जो है ना वो उसके जो क्लिनिकल इतने थोड़े से रेयर हैं, लेकिन होते भी हैं। ज़्यादातर रिब्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं, रिब्स ज़्यादातर फ्रैक्चर होती हैं। स्टर्नम भी डिस्प्लेस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्टर्नल फ्रैक्चर में एक ही होता है कि जिस तरह कोई बाइक एक्सीडेंट हो जाए, व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, उसमें स्टर्नम जो मेनोब्रियल पार्ट है ना स्टर्नम का, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। लेकिन ये होता है कि मुख्तलिफ हादसात के दरमियान, और ये थोड़ा सा रेयर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इसका मोस्ट डिसलोकेटेड या मोस्ट डिसलोकेटेड नहीं, फ्रैक्चर पार्ट कहेंगे, डिसलोकेशन तो और चीज़ में आ जाएगी, मैं फ्रैक्चर पार्ट कहेंगे कि वो होता है मेनोब्रियम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इससे ट्रॉमा वगैरह हो जाता है चेस्ट का। मतलब ज़ाहिर बात है, मेनोब्रियम से आपके बहुत से मसल्स अटैच हैं और चीज़ें अटैच हैं, तो आपकी चेस्ट वॉल में जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, आप सांस ले रहे होते हैं, तब आपकी चेस्ट वॉल में उसका जो इन्वॉल्वमेंट होती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, तो उससे काफ़ी इफेक्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद ये है कि स्टर्नम अक्सर औकात टिपिकली इट मे डिवाइड इनटू सेवरल पीसेस। लेकिन मैंने तो बताया था ना कि पेक्टोरल्स मेजर के कुछ फाइबर जो मेनोब्रियम से अटैच हैं, कुछ बॉडी से अटैच हैं। तो अगर स्टर्नम पीसेस में डिवाइड हो भी गई है ना, तो वो हिस्से एक दूसरे से, ये नहीं कि एक मशरिक में है तो दूसरा मगरिब में, वो इतनी दूर दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें एक मसल्स ने भी जोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? मसल्स तो नहीं टीयर हुआ, मसल्स तो नहीं फटा, मसल जो है उसने स्टर्नम के मेनोब्रियम पार्ट को भी पकड़ा हुआ है, स्टर्नम की बॉडी को भी पकड़ा हुआ है। पेक्टोरल्स मेजर की बात करें तो वो इकट्ठे रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है कोस्ट्रोकोंड्राइटिस। कोस्ट्रो इज़ फॉर रिप, ठीक है। कोंड्राइटिस, कोंड्रो होता है कार्टिलेज के लिए। रिप्स जब अटैच होंगी ना स्टर्नम से, वो डायरेक्टली नहीं अटैच होती, वो कार्टिलेज के थ्रू अटैच होती हैं। कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं जिन्हें। कोस्टल मतलब रिब्स के लिए जो कार्टिलेज है, ठीक है। तो अगर वो कार्टिलेज जहाँ पे भी आपको लफ्ज़ आ जाए ना, राइटस आइटस, ठीक है, वो होती है इन्फ्लेमेशन के लिए टर्म। तो यहाँ पे कोस्टोकोंड्राइटिस है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो कार्टिलेज पड़े हैं ना हमारे पास रिब्स के, उनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक, तो ये इनकी सिम्टम्स होती हैं कि हमारे पास शार्प पेन होती है। उसके अलावा हमारे पास जब हम डीप ब्रेथ के होते हैं, सांस बहुत खींच के लेना, ठीक है, या खांसी वगैरह के दौरान, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी कोस्टोकोंड्राइटिस में। ओस्टियोआर्थराइटिस की इधर डिस्कस किया। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस क्या होता है? वीकनिंग ऑफ हमारे ओस्टियस मसल, मतलब जितने भी ओस्टियल मसल्स कह रही हूँ, ओस्टियल बोन्स, मतलब जो हमारी बोन्स हैं उनके लिए ओस्टियो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, माजरत में टर्म गलती यूज़ कर ली। बहरहाल, तो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है कि जिस तरह कई लोगों को आपने सुना, आर्थराइटिस हमने पढ़ा हुआ है एफएससी में, कि ज़्यादातर आपकी इसमें हमारे बोन्स में CaCO3 होता है ना, या तो कैल्शियम की कमी की वजह से, उसकी डिपोजिशन और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, बोझ नहीं पड़ता, या फिर कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, या जॉइंट्स में जिस तरह वो एक इसकी आर्थराइटिस की टाइप है जिसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। मतलब इसकी मुख्तलिफ वजह हैं, जिन आपने बस याद रखना है कि आर्थराइटिस होता है कि बोन वीकनेस हो जाती है। फिर हमारे पास है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरी। अब मैंने आपको बताया था स्टर्नम के उधर दो नोचेज़ हैं, क्लेविकुलर नोचेज़, जहाँ पे दोनों साइड से क्लेविकल ने अटैच हटाना है, तो यहाँ पे भी इंजरी हो सकती है, पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, स्टर्नम आपकी मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।